अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। ग़ैरत के हवाले से हमारी गुज़श्ता नशिस्त में बात हो चुकी है कि अल्लाह की ज़ात सबसे गयूर ज़ात है और अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से ही हराम चीज़ों को हराम करार दे रखा है। उस हवाले से हमारी क़त्ल गैरत पर भी बात हो चुकी थी कि समाज में, हमारे मुआशरे में गैरत के नाम पे क़त्ल का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका हुआ। इस हवाले से भी आज एक वाज़ेह हदीस मेरे और आपके सामने है और मुझे और आपको सबक देती है, मेरी और आपकी गैरत की राह का तयन करती है। बहुत अहम तरीन हदीस है और ये हदीस भी सही मुस्लिम में है, दीगर अहादीस की कुतुब में भी है। जो मेरे सामने है ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं और ये हदीस 1499 नंबर हदीस है सही मुस्लिम की, जिसका दर्जा सही बुखारी के बाद आता। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार के सरदार थे, बहुत बड़े सहाबी थे, अपनी गैरत में, हमीयत में शोहरत रखते थे। उनके हवाले से ये बात है कि एक मौके पर हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लौ रअयतु रजुलन मअम्रअती लज़रबतुहु बिस्सैफ। अगर मैं किसी शख्स को अपनी औरत के साथ देख लूँ तो मैं तो तलवार की धार से उसे मार डालूँगा, कत्ल कर दूँगा, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के। मतलब गैरत पे बात, गैरत का मौजू था गालिबन, तो उन्होंने ये बात कर दी। अब इस्लाम में तो ये है ना कि अगर आप किसी को ज़िना करते हुए देखते हैं तो उस पर फिर 4 गवाह लाएंगे, ठीक है। इसके हवाले से और भी हदीसें हैं, लेकिन चूँकि हदीस को मुख्तसर करना तो इसलिए मैं अब इससे ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा। कभी अल्लाह ताला ने हदीस की मज़ीद मौका दिया है शरह का तो उस पर जाएंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुँची कि साद बिन उबादा ऐसी बात कर रहे हैं। अब एक शख्स से बीवी के साथ किसी को देखता है, उठा के तलवार से दोनों को कत्ल कर देता है या एक को कत्ल कर देता है और 4 गवाह का बंदोबस्त नहीं करता और ये समझता है 4 गवाह के बंदोबस्त करने तक तो ज़िना का अमल ही ख़त्म हो जाएगा। हमारी गैरत, हमारी अकल तो ये कहती है ना। बड़ी तफसीलात हैं। आज फोकस सिर्फ इस बात पे करना है कि मैंने और आपने अपनी गैरत को कहाँ खड़ा करना है और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को कहाँ खड़ा करना है। बस आज फोकस इस बात पे कीजिएगा। तफासील बहुत कुछ है, हदीस की वजाहत में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो साफ साफ हदीस और हदीस का जो साफ साफ मफहूम निखरता बिखरता सामने आ रहा है वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको हदीस की उसलूब से ही बात पता चल जाएगी, इसलिए इधर उधर होने की ज़रूरत ही नहीं। हज़रत साद बिन उबादा की ये गैरत वाली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचती है। फ़बलग़ ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल। ऐसे में फिर आप इरशाद फरमाते हैं, जब आपको साद बिन उबादा की ये बात, रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात मिली कि भाई मैं तो अगर आपने बीवी के साथ बिल फ़र्ज़ वल महाल किसी को देख लूँ तो फिर मैं तो बग़ैर तवक़्क़ुफ़ की सबसे पहला काम ही ये करूँगा कि तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के जवाब में ये इरशाद फरमाया, अताजबून मिन गैरती साद। तुम्हें साद बिन उबादा की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है? सुनो, फवल्लाहि ला अना अग़यरु मिन। अल्लाह की कसम, मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गयूर हूं, ज्यादा गैरतमंद हूं। क्या मतलब हुआ?
साद बिन उबादा को मेरी तालीमात ही की पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी गैरत को मेरी तालीमात के पीछे रखना पड़ेगा। फवल्लाहि लअना अग़यरु मिन, अल्लाह की कसम मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गयूर हूं, ज्यादा गैरतमंद हूं। और अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, आगे भी सुनिए। वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गयूर है। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी। क्या तसलसल है देखें आप। और फिर इस क्या तरतीब के साथ मुझे और आपको इस हदीस से सबक मिल रहा है। अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम अता हुए थे, ऐसे कलिमात, ऐसे इरशादात जो अपने अल्फाज में तो बहुत कम होते थे लेकिन अपने अंदर मानी का समंदर लिए हुए होते थे। क्या तरतीब है। आपने कहा मेरी गैरत साद बिन उबादा से ज्यादा है और मेरी गैरत से अल्लाह की गैरत ज्यादा है। साद बिन उबादा गयूर है, मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गयूर हूं और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गयूर और गैरतमंद है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ज्यादा गयूर और ज्यादा गैरतमंद है तो उस अल्लाह ने तो यह कहा है कि जिना करते हुए देखो तो 4 गवाहों का बंदोबस्त करो, लिहाजा अपनी गैरत को पीछे रखो, सीधी तलवार उठा के तुमने जिना करने वाले को कत्ल नहीं करना। जो शरी अहकाम होंगे उसके मुताबिक सलूक होगा। एक कमारा है 100 कोड़े लगेंगे, शादीशुदा है संसार होगा, कंवारी है 100 कोड़े लगेंगे, शादीशुदा औरत है संसार होगी। ये सब कुछ शरीयत पर रख देना है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गयूर हूं, साद को मेरी पैरवी करनी होगी और अल्लाह मुझसे ज्यादा गयूर है, मुझे अल्लाह की पैरवी करनी होगी। लिहाजा मेरे समेत मेरी पूरी उम्मत दरअसल अल्लाह ही की पैरोकार है। मेरी इत्तिबा दरअसल अल्लाह की इत्तिबा है। मैं युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की दरअसल उसने अल्लाह की इताअत की। कुरान करीम है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने दुनिया में कोई रसूल नहीं भेजा सिर्फ और सिर्फ इस हदफ के लिए, इस मकसद के लिए भेजा है। अकेला हदफ यह है तमाम रसूलों को भेजने का कि अल्लाह की इताअत की जाए बिला शिरकत गैरे मुताअ मुतलक। यह सिर्फ अल्लाह है। रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत की वजह से होती है और वो मासूम होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्लाह की इताअत में कोई शरत नहीं है। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत की वजह से होती कि वो अल्लाह की इताअत करवाता है, और अल्लाह की इताअत खुद अल्लाह ही की वजह से होती, किसी और वजह से नहीं होती। बात समझ रहे हैं? यानी यहां आपने तरतीब कायम कर दी, मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गयूर और मुझसे अल्लाह ज्यादा गयूर, लिहाजा साद को मेरी पैरवी करनी होगी, मैंने अल्लाह की पैरवी करनी होगी और हम सब ने मिलकर अल्लाह की पैरवी करनी होगी। अपनी गैरत को पीछे रखना होगा। खबरदार किसी ने बीवी के साथ देखा तो वो तलवार उठाए, बल्कि शरीअत अहकामात के मुताबिक वो सलूक करे, उसे कैसा सलूक करना चाहिए। ये हदीस का वो फहम है जो साफ साफ इबारतुन नस से निथरता सुथरता बिखरता हुआ मेरे और आपके सामने ऐसे वाज़े होकर आ रहा है। और ये हदीस, ये अल्लाह का ये फरमान, अल्लाह के नबी का ये फरमान आज के इस पुरफितन दौर में मुझे और आपको कितना बड़ा सबक दे रहा है। आज गैरत के नाम पे झूठे सच्चे सब कत्ल हो रहे हैं। हकीकत में भी ऐसा होता है, बेटी के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, बीवी के साथ किसी को देखा होता है, बंदूक उठा के कत्ल कर देते हैं, कलाशनकोफ उठा लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि नहीं होता, झूठा मूठा वाक़या बना लेते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, बाद में पता चलता तो कुछ भी नहीं होता। अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए कि तुम गैरत के नाम पे कत्ल कर सकते हो, तो हर दूसरा बंदा अपने आप को बचाने के लिए कि मैं कत्ल भी करूं और मेरा कत्ल माफ़ भी हो जाए, वो ऐसा ही ड्रामा स्टेज करेगा। उसने जिसको कत्ल करना होगा उसके साथ फ़ौरन किसी अपनी महरम को छोड़ देगा, बीवी को ले जाएगा और फिर वहीं दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, एक को ज़ख्मी करेगा या बीवी भाग जाएगी या साथ उस अगले को मार देगा। क्या जी ये हुआ था,
ड्रामा स्टेज करना आज की दुनिया में कौन सा मुश्किल है? अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। कितनी बड़ी बात है जी। इसलिए गैरत के नाम पे कत्ल की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात काफी शाफी वाफी हैं। अपनी गैरत को उसके पीछे रखें। अच्छा जी, अब अल्लाह की गैरत देखें। इस पर हमारी पहले भी बात हो चुकी, इस हदीस में भी ये बात है। मिन अजली गैरतिल्लाह हर्रमल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह ने अपनी गैरत ही की वजह से तो तमाम फहाशी के कामों को हराम करार दिया है। वो तमाम फुहश काम जो छुपे हुए हों, जो खुले हुए हों, ज़ाहिर बातिन पोशीदा एलानिया, सारे ये जो अल्लाह ने हराम करार दे दिया है ना, हराम करदा चीज़ों को, दरअसल ये अल्लाह की गैरत की वजह से। अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से इन चीज़ों को हराम किया हुआ। अब ये भी अल्लाह की गैरत है कि बंदा जिना करते हुए किसी औरत के साथ, बीवी के साथ किसी को देख लेता है तो फौरन उसको कत्ल करना ये अल्लाह ने हराम किया है। और बंदा कत्ल करने वाला दरअसल अल्लाह की फिर गैरत को चैलेंज कर देता है। इसलिए उसको अपने ज़ाती जज्बात पीछे रखने होंगे, खुदाई तालीमात को आगे रखना होगा। यही तो इम्तिहान है। आलिम के लिए क्या इम्तिहान है? इल्म के घोड़े दौड़ाना वहाँ रोक दी जहाँ शरीयत ने रोक दिया। शरीयत ने कह दिया मुतशाबिहात में घोड़े नहीं दौड़ाने। ये आलिम का इम्तिहान है। और एक गयूर आदमी ही गैरत में शोहरत रखता है, उसे कह दिया खबरदार बीवी के साथ भी किसी को देख लो तो फ़ौरन कलाशन नहीं उठानी, बल्कि अदालत के तमाम तकाजे पूरा करना। अब ये उसकी गैरत का इम्तिहान है। बेगैरत के इम्तिहान ये कि तुम अपने अंदर से बेगैरती के जरासीम ख़त्म करो। बीवी को पर्दा करवाओ, बहन को पर्दा करवाओ, माँ को पर्दा करवाओ। सरेआम उस लिबास में अपनी बीवी को, माँ को, बहनों को ना लाओ जिसमें तुम अपनी बीवी को रात अपने बेडरूम में देखना पसंद करते हो। तुम उस लिबास में अपनी माँ को सरेआम क्यों देखते हो? अपनी बहन को सरेआम क्यों देखते हो? शर्म नहीं आती? तुम तो दयूस हो। ये बेगैरतों का इम्तिहान है कि वो अपने अंदर गैरत पैदा करें। जाहिल का इम्तिहान है कि उसे इल्म पे मजबूर किया जाए। आलिम का इम्तिहान है कि उसे कहा जाए अब आगे इल्म के घोड़े नहीं दौड़ाने। गैरतमंद का इम्तिहान है कि अपनी गैरत को खुदाई तालीमात के पीछे रखे। बेगैरत का इम्तिहान है कि वो अपने अंदर से बेगैरती के जरासीम को ख़त्म करके गैरतमंदी पैदा करे। अल्लाह अकबर। ये है जनाब। आगे भी सुनिए, वला शख्स अग़यर मिन अल्लाह। कोई शख्स अल्लाह से ज़्यादा गयूर नहीं हो सकता। कितने खुले अल्फाज हैं कि बीवी के साथ तुम किसी गैर महरम को देख लो तो तलवार उठा लो, तुम अल्लाह से ज़्यादा गयूर नहीं हो। और अल्लाह ने इस काम से तुम्हें मना किया। अल्लाह अकबर। वला शख्स अग़यर मिन अल्लाह वला शख्स अहब्बु इलैहिल उज़्र मिन अल्लाह। कोई शख्स ऐसा नहीं है, अल्लाह अकबर, जिसे अल्लाह से ज़्यादा उज़्र महबूब हो। यानी अल्लाह को सबसे ज़्यादा बंदे की तरफ से माजरत पेश करना पसंदीदा है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे ज़्यादा महबूब हो, अल्लाह से ज़्यादा महबूब हो उज़्र। उज़्र क्या है? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, यहाँ तौबा करना, रुजू करना। अत्तौबा अल इनाबा, यहाँ उज़्र का मतलब ये है। उज़्र के कई मतलब आते हैं, डिक्शनरी खोल के देख लें, 2 घंटे इंशाल्लाह आपके लग जाएंगे। मेरा भी दिमाग हिल गया था इसके पीछे। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से ज़्यादा कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसको उज़्र पसंद हो। क्या मतलब? जिसे माफ़ करना पसंद हो, जिससे तौबा कबूल करना पसंद हो, जिसे बंदे का पलटना पसंद हो। अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं। इसी वजह से मिन अजलि ज़ालिक बअसल्लाहुल मुरसलीन व मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। इसी वजह से अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है खुशखबरियाँ देने वाला बनाकर और डराने वाले बनाकर, ताकि रसूल जाके खुशखबरियाँ भी दें, डराएँ भी। और फिर सारा तौबा ताइब होने का तरीका मालूम हो तो बंदा रसूलों की तालीमात के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में आके तौबा ताइब हो जाए, तौबा करे। चूँकि अल्लाह को तौबा सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए रसूल भेजे कि रसूल की तालीमात की रोशनी में तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आए। ये एक तर्जमा हुआ।
दूसरा तर्जमा अल उज़्र यहाँ एज़ार के माने में, एज़ार यानी इज़ालतुल उज़्र। क्या मतलब हो गया? कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसको अल्लाह से ज़्यादा इज़ालतुल उज़्र पसंद हो। क्या मतलब? अल्लाह ही वो ज़ात है जिसको सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि मखलूक का उज़्र बहाना ख़त्म हो जाए, मखलूक बहाना तराशने लगे। हर बंदा कहता है ना यार फुला ने कोई काम किए तो कम से कम मेरे सामने बहाने ना तराशे। तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि मखलूक उसके सामने बहाने न तराशे। इसी वजह से रसूल और नबी भेजे हैं ताकि कल वो ये बहाना न तराशे कि या अल्लाह मेरे पास तो कोई तेरा नुमाइंदा नहीं आया था जो मुझे राह मुस्तकीम दिखाए। ये दूसरा मतलब हो गया। ये दो मतलब आपको मुहद्दिसीन की किताबों में मिल जाएंगे। चूँकि थोड़ा सा मैंने सर खपाया और अपने नाक़िस सी अकल को सामने रख के एक तीसरा मतलब भी मैं आपको बयान करने लगा हूँ। गलत है तो ये मिन जानिबि शैतान है, मिन जानिबि नफ्सी है। सही है तो मिन जानिबिल्लाह। उज़्र के आप माने को देखेंगे ना तो चले मैं आपको उज़्र का बता देता हूँ। अल उज़्र हुआ सबबुन औ दलीलुन युक़द्दिमुहु शख्स लितौदीहि सबबि तसर्रुफ़िही औ मौक़िफ़िही। उज़्र किसे कहते हैं? उस सबब या दलील को कहते हैं जो बंदा पेश करता है, कोई शख्स पेश करता है कि जो उसने काम किया है उसकी वजह दरअसल ये है, या जो वो कोई ओपिनियन रखता है उसकी वजह ये है। यानी दरअसल उज़्र दलील के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, उज़्र दलील के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसी के मज़ीद वज़ाहत ये इसमें भी है एज़ार के लफ्ज़ में आज़र शख्स, समझाइए, उस शख्स को कहते हैं जो अपने ऊपर से कोई मलामत हो, कोई गुनाह हो, अपने ऊपर से दूर कर दे। क़द्दम हुज्जतन युबर्रिउ बिहा नफ्सा, वो ऐसी दलील पेश कर देता है जिससे वो अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देता है। यानी ऐसी दलील पेश करना कि ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार देना। ठीक है। अब ये माना यहाँ भी फिट हो सकता है कि कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसको अल्लाह से ज़्यादा उज़्र पसंद हो। तो उज़्र क्या मतलब हो गया? यहाँ दलील के माने में आ गया, वो दलील जिससे बंदा, कोई शख्स, कोई हस्ती बरी ज़िम्मा हो जाए। हर शख्स ये कहता है कि मेरे पास वो दलील हो कि मैं बरी ज़िम्मा हूं। तो अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा ये चाहती है कि उसके पास दलील, और है भी उसके पास। अल्लाह की गैरत का तकाजा है, अल्लाह होने का तकाजा कि उसके पास दलील हो कि कोई किसी की जिम्मेदारी उसके ऊपर ना आए। वो अल्लाह कोई काम कर रहा है तो उस काम के खिलाफ दलील किसी के पास मौजूद ना हो, यानी अल्लाह के मुकाबले में किसी के पास हुज्जत ना हो। ठीक है। यहां उज़्र दलील के मुकाबले में के, या उज़्र दलील के माने में है, वो दलील जो बंदा अपने काम के हक में पेश करता है कि मैंने ये काम किया, इसकी दलील ये है। तो यहां दलील के माने में उज़्र हो सकता है कि कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसे अल्लाह से ज़्यादा दलील और हुज्जत पसंद हो। अल्लाह की ज़ात को सबसे ज़्यादा दलील और हुज्जत पसंद है। इसी वजह से अल्लाह ने रसूलों को भेजा है मुबश्शिरीन और मुनज़रीन बना के, ताकि ला इलाहा, पसीना पसीना हो गया। लोग कहते हैं जी एसी में बैठा होता कमेंट में कहते हैं एसी में बैठकर बातें करते हैं। एहसान बता देना उनको, एसी का बिल पे करो, एसी लगा हुआ है, हम लगा दें। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा दलील पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, समझ आई, ताकि कल जब अल्लाह ताला बंदों को अजाब देने लगे तो अल्लाह ताला के पास उस अजाब देने की दलील मौजूद हो कि मैं तुम्हें बिला वजह अजाब नहीं दे रहा, मेरे पास दलील है, मैंने तुम्हारे पास नबी भेजे थे, तुमने उनकी बात नहीं मानी। जो जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में जाने की दलील भी अल्लाह के पास मौजूद है। जो जहन्नम जा रहे हैं, जहन्नम जाने की दलील भी अल्लाह के पास मौजूद है। वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ठीक है। तो ये हुज़्र इस माने में भी है कि बंदे के पास दलील हो, अपने ऊपर से कोई एतराज़ ख़त्म करे। तो यहां हुज़्र उस दलील के माने में है जिस दलील से एतराज़ ख़त्म होता है। स्पेशली उज़्र उस दलील के माने में है यहां जिससे एतराज़ ख़त्म होता है। जैसे आज़र शख्स
रफ़अ लौम व ज़ंब अन नफ्सिही क़द्दम हुज्जतन युबर्रिउ बिहा नफ्सा आज़र शख्स अज़रहु रफ़अ अन्हु लौम व ज़ंब लम युआख़िज़हु सामहहु। ये मैंने उलमा के लिए बयान कर दी है। तो यहाँ उज़्र उस दलील के माने में है जिस दलील से एतराज़ ख़त्म होता है, वो दलील जिससे एतराज़ ख़त्म हो। तो वो दलील जिससे एतराज़ ख़त्म हो, ऐसी दलील सब ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल मुबश्शिरीन भेजे हैं ताकि कल जब क़यामत कायम हो तो कोई अल्लाह पर एतराज़ ना कर सके, या अल्लाह तूने कोई हमारे पास नुमाइंदा नहीं भेजा था राह मुस्तकीम दिखाने के लिए। और ये जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ बिल्कुल कुरान की आयत के मुताबिक है। रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअद रुसुल। अल्लाह ताला ने रसूल मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन बना के इसलिए भेजे हैं ताकि लोगों के लिए अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई हुज्जत ना हो लोगों के पास, वो कोई अल्लाह के यहाँ कोई अपना उज़्र पेश ना कर सके। समझ आई? तो ये तीसरा माना जो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। गलती है तो मेरी तरफ से, शैतान की तरफ से है, और अगर ये सही है तो अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। और अगली बात, वला शख्स अहब्बु इलैहिल मिदहतु मिन अल्लाह। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह से ज़्यादा तारीफ पसंद हो। अल्लाह की ज़ात है जिससे सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ सुनना पसंद है। हर शख्स को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ अल्लाह को अच्छी लगती है। अल्लाह को अपनी तारीफ खुद करना भी पसंद है और अपनी मखलूक की ज़ुबान से सुनना भी पसंद है। यही वजह है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। एक गैर मुस्लिम ने कुरान को स्टडी किया और करने के बाद कहा जिसने ये किताब लिखी है सब ज़्यादा उसने अपनी ही तारीफ़ की, और उसने बिल्कुल सही कहा, यह अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने इस किताब में सबसे ज़्यादा अपना तारुफ़ करवाया, अपनी तारीफ़ की है। तारुफ़ व तारीफ़ का वही मुस्तहिक है और उसकी वजह से बाकी सारे मुस्तहिक हो जाते हैं जो इसका मुस्तहिक है। समझ आई? तो ये हदीस है, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे अल्लाह से ज़्यादा तारीफ़ पसंद हो। अल्लाह को सबसे ज़्यादा तारीफ़ पसंद है। मिन अजलि ज़ालिका वअदल्लाहुल जन्नह। चूँकि अल्लाह को अपनी तारीफ़ पसंद है, इसी वजह से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। क्या मतलब हो गया? इसीलिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी तारीफ़ और तारुफ में किसी के साथ किसी को शरीक न ठहराए, उससे जन्नत मांगे, उससे जहन्नम से पनाह मांगे, उसी से सारी तारीफ़ें करें, उसी की सारी तारीफ़ें करें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ताकि वो जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं। जन्नत अल्लाह ने रखी इसलिए ताकि लोग उसकी तारीफ़ करके जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। और फिर एक और हदीस में इसी मजमून के तहत जो हदीस वहाँ ये भी लिखा हुआ है, मिन अजलि ज़ालिका मदह नफ्सहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। चूँकि अल्लाह को तारीफ़ पसंद है इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ खुद भी की है। और इस हदीस में कि चूँकि अल्लाह ताला को तारीफ़ पसंद है इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है कि लोग जन्नत की तलाश में अल्लाह की तारीफ़ करें, और अल्लाह को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। ख़वातीन व हज़रात, इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह की ज़ात मुझे, आपको, हम सबको अपनी गैरतों को शरीयत की गैरत के पीछे रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।